नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रक्रिया। हेडलाइन। यह कार्यक्रम मेरे व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है। जो बातें आज मेरी जिंदगी में घटित हो रही हैं उन्हें मैं अब ज्यादा स्पष्टता के साथ समझ रहा हूं। अब मैं इस प्रक्रिया से नहीं डरता या नहीं भागता। दोस्तों, वो कहना चाह रहा है कि सक्रिय एडिक्शन के दिनों में तमाम बातें बिना किसी लय और तर्क संगति के होती नजर आती थी। प्रक्रिया दोस्तों, मतलब वो कह रहा है कि जब हम यूजिंग में थे, हम एडिक्शन में थे, तो कोई लॉजिक नहीं था हमारे जीवन का, कोई वजह नहीं थी। मतलब बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी वजह के, बिना किसी तर्क के हम जिए जा रहे थे। मतलब कोई भारी भरकम तर्क नहीं था हमारे पास नशा करने के लिए, या हम जो जिम्मेदारियों से, चीजों से भाग रहे थे। बस चल रही थी गाड़ी। मतलब हमारी ये मान लो कि जैसे हमारे जीवन ऐसा हो गया था, या एक एडिक्ट का जीवन ऐसा हो जाता है कि समुद्र में एक नाव है और जिसका कोई मालिक नहीं है। वो दिशाहीन भटके जा रही है, इधर से इधर, इधर से इधर। वो कह रहा है कि अब मैं कार्यक्रम में आ गया हूं और मेरे जीने का मकसद कोई नहीं था। जब मैं नशा कर रहा था तो वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता, इस बात को कि मतलब कोई प्रक्रिया या कोई प्रोसीजर या कोई मतलब प्लानिंग नहीं थी मेरी जिंदगी की, या कोई टारगेट नहीं थी, या कोई गोल नहीं थे। मतलब बिना किसी गोल के, बिना किसी टारगेट के जीवन चले जा रहा था। बस दिन हो रही थी, रात हो रही थी, साल हो रहे थे, महीने हो रहे थे और जिंदगी गुजरे जा रही थी। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि एक एडिक्ट को समझ में नहीं आता कि यार मैं वो करे तो क्या करे। कहीं जा करके वो लोग उसको अच्छे से नजर आता है ये बात कि मेरा जीवन के मायने कोई नहीं है, या कोई मतलब नहीं है मेरे जीने का, या कोई वजह नहीं है। बस वो नशा कर रहा था। अब वो कार्यक्रम में आया था, प्रोग्राम में आया था, तो उसको एक मतलब एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। जो है सो है। हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। कोई भी चीज देख ले आप जीवन में, जो भी चीजें, कोई वृक्ष हो गया, कोई फल हो गया, है ना, वो एक प्रक्रिया से गुजरता है ना। जैसे हम खेती करते हैं, वो भी एक प्रक्रिया से गुजरता है। हम मटका बनाते हैं, वो प्रक्रिया होती है। कुम्हार मट्टी लाता है, उसको रगड़ता है, मसलता है, पाउडर बनाता है, कीचड़ बनाता है ना, उसको खूनता है, फिर वो चाक पे जाती है, वो घुमाया जाता है, फिर वो आकार दिया जाता है ना, फिर उसको आग में तपाया जाता है, तब जाके कहीं एक मटका तैयार होता है। ये प्रक्रिया है क्या? और एक एडिक्ट उस प्रक्रिया से भागता है, क्योंकि हम जब एक एडिक्ट नशा छोड़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट करनी होती हैं, स्वीकार करनी होती हैं, है ना। अपने गिल्ट, अपनी परेशानियां, अपने दर्द लोगों को बताने होते हैं। किसी के आगे विनर होना पड़ता है, झुकना पड़ता है, किसी को अपना सीनियर मानना पड़ता है, किसी को स्पॉन्सर बनाना पड़ता है ना, अपने घर वालों की बातें सुननी पड़ती है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। और एक एडिक्ट इन चीजों से भागता है, वो डरता है, वो नकारता है। अच्छा, एक एडिक्ट की ये बहुत अच्छी बात देखी है मैंने, बहुत गंदी बात देखी है कि वो ना मतलब नेगेटिव चीजें तो कर लेगा, चोरी कर लेगा, झूठ बोल लेगा, ड्रामेबाजी कर लेगा, है ना, और उसकी कॉन्सिक्वेंस भी ले लेगा। वो गालियां भी सुन लेगा, वो दर्द भी ले लेगा, है ना, वो परायापन भी झेल लेगा, वो अकेलापन भी झेल लेगा, है ना। वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदर से डर लगा रहता है इस बात को कि अगर मैंने अपने पत्ते खोल दिए तो मुझे नकारे जाने का डर है, या लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने चोरी की है, मैं चोर हूं, तो लोग मुझे चोरों की नजर से देखने लगेंगे। इस डर की वजह से या इस नकार की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं करता है और कार्यक्रम से या उस प्रक्रिया से बाहर रहता है और कई सालों तक धक्के खाता रहता है और नशा मुक्त नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं लेकिन नशा मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस प्रोसीजर से, उस प्रक्रिया से डरता हो। जैसे हम रिहाबों में कराते हैं जी, आपको कन्फर्म करनी पड़ेगी, फीलिंग एडिट करनी पड़ेगी, सेशनों में बैठना पड़ेगा, शेर व शायरी करनी पड़ेगी, मूड मेकिंग सेशन भी है, गेम सेशन भी है, ये भी करना है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना भागते हैं इन चीजों से। नहीं जी, मुझे नहीं आता है, या मेरे को पता नहीं है। मतलब वो दिखाना चाहता है कि मेरे को कुछ नहीं मालूम। हकीकत ये कि वो उस प्रक्रिया से बचना चाहता है। जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम पहले कदम में आते हैं, दूसरा कदम करते हैं, तीसरा कदम करते हैं, तो ये प्रक्रिया है दोस्तों रिकवरी में आने की, एक बेहतर जीवन की तरफ जाने की, है ना, एक खुशहाल जीवन की तरफ जाने की, और खुद को पहचानने की, खुद को समझने की, अपनी जो लड़ाई है जो खुद से लड़ने की, उसको समाप्त करने की।
ये प्रक्रिया है। जब तक मैं इस प्रक्रिया से नहीं गुजरूंगा, इस दौर से नहीं गुजरूंगा, या मैं कदमों में काम नहीं करूंगा, तब तक मैं जीवन का आनंद नहीं ले पाऊंगा। एक एडिक्ट को स्वीकार करना पड़ता है कि वो एक एडिक्ट है। क्या है? एडिक्ट है। उसे एक बीमारी है और उसे इलाज की सख्त जरूरत है। बस वो यहीं अटक जाता है कि मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं। जब तक वो अपने आप को झोंकेगा नहीं, तब तक वो। तो दोस्तों बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, 12 कदमों का कार्यक्रम है। हमें कदम करने होते हैं, हमें अपने आप को किसी व्यक्ति के आगे नंगा करना होता है, अपने गिल्ट, अपने एक्सपीरियंस, जो जिंदगी का दर्द है, वो सारी प्रॉब्लम्स शेयर करनी पड़ती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें टोटल एक खुली किताब की तरह अपनी फेलोशिप में होना पड़ता है। बहुत सारे लोग बच जाते हैं, लेकिन वो जब धीरे धीरे चलता है तो दोस्तों आध्यात्मिक जागृति होती है, और जब उसे समझ में आता है वो उस कदमों को या इस कार्यक्रम को, वो कहता है कि यार ये जीवन का एक सार है, मेरे जीवन का एक हिस्सा, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे इसी के हिसाब से जीना है, यही है जो कुछ है। और जब वो इस तरीके से जीता तो वो जिंदगी के आनंद लेता है दोस्तों। वो रिकवरी में आता है, वो सोब्राइटी की तरफ जाता है, उसके व्यक्तित्व के जो व्यवहार होते हैं, है ना, उसके जो चारित्रिक दोष होते हैं, उन चारित्रिक दोषों को पहचानना शुरू कर देता है, अपने व्यवहारों को पहचानना शुरू कर देता है, अपने अंदर जो कमियां होती है, जो उसका नकार होता है, उस नकार को समझना शुरू कर देता है, और धीरे 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 करके वो कदमों पर काम करके अपने सारे अंदर के जो चारित्रिक दोष होते हैं उनको दूर करने की कोशिश करता है। और दोस्तों वो इस बात को मान लेता है, इस बात को कहीं अंदर मन की गहराइयों से इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि मुझे इसी प्रक्रिया से चलना है, और यही कार्यक्रम है, यही चीज़ है जो मेरी ज़िंदगी को पहले से बेहतर कर देगा और मेरे को ठीक कर देगा। वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है अपने से सीनियर्स की, कार्यक्रम की, और बड़ी ईमानदारी के साथ प्रोग्राम करता है। ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो वो अपने अंदर पैदा कर लेता है ना एक एडिक्ट, तो उसका जीवन आसान हो जाता है। उसके जो मन मुटाव होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर बात करनी शुरू कर देता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर देता है। बहुत सुंदर चीज है दोस्तों ये। लेकिन बहुत सारे लोग प्रक्रिया से बचना चाहते हैं क्योंकि इसमें दर्द है थोड़ा सा। आईना देखना या एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम तो आती है, प्रॉब्लम तो, लेकिन दोस्तों ये प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है, जिंदगी है, ये जीवन है। जीवन के तरीके से चलेगा, ना कि मेरे हिसाब से चलेगा। जैसे हम आपको बताया गया कि जीवन को जीवन की शर्तों पे जीने में बड़ी दिक्कत आती है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बड़ा आसान है दोस्तों। आप बस कार्यक्रम करें, क्या करें, अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करके, ठीक है ना दोस्तों। मैं एक बार चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन, जिंदगी एक प्रक्रिया है, 12 कदम इसकी कुंजी है। कुंजी तो आप समझ रहे अच्छे तरीके से, मतलब यही आधार है, यही है जो कुछ कुंजी है। आज मैं इस प्रक्रिया में शरीक होने के लिए इन कदमों पर अमल करूंगा। इस तरह मैं अपने सुधार को समझूंगा और जीवन का आनंद लूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।